दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की राजनीति में हर रोज उठापटक जारी है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। आतिशी ने दावा किया कि एक करीबी व्यक्ति के जरिए उनको आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। साथ ही आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई। आतिशी के मुताबिक उनसे यह कहा गया कि बीजेपी में शामिल होकर अपना राजनीतिक करियर बचा लो, नहीं तो आने वाले दिनों में ईडी की ओर से गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को कुचलना है। इतना ही नहीं, आतिशी ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 शीर्ष नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब शराब घोटाला मामले में उन्हें और पार्टी के 3 अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है। आतिशी के मुताबिक ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनाव में जीत हासिल करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही आरोप दोहराए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी, ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कथित शराब घोटाला मामले में नाम आने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आज फिर मीडिया से रूबरू हुई और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो डरने वाली नहीं है और उनकी ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद आतिशी ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आतिशी के मुताबिक एक करीबी के जरिए उनसे संपर्क किया गया और बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया और बीजेपी में शामिल नहीं होने पर अगले 1 महीने में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही गई। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि अगले कुछ दिनों में उनके परिवार वालों और रिश्तेदारों के घरों में छापेमारी की जाएगी और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें खुद आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना है। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के हमलों के बाद अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आतिशी को बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर देने वाले नेता का नाम बताने की चुनौती दे डाली। कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर चोरी और सीनाजोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी घोटालेबाजों की जगह जेल में है। भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा, ये प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी देर सवेर होना तय है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शराब घोटाला मामले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है और वहीं इसी मामले में करीब 6 महीने से जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करने की तैयारी है। इन 4 नेताओं में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी थी कि अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, पार्टी में केजरीवाल की जगह कौन लेगा। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हर मोर्चे पर पार्टी को लीड करती नजर आईं। फिर चाहे वो अरविंद की तरह वीडियो संदेश जारी करने की बात हो, इंडिया गठबंधन की रैली में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने की बात हो, या फिर पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेने का मामला हो, सुनीता केजरीवाल बीते कुछ दिनों से फुल एक्शन में नजर आ रही हैं और उनके हाव भाव से ये साफ है कि अरविंद की जगह वही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की मुखिया हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से ही ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। इसी बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी एक्शन में आ गईं। पहले उन्होंने 3 बार अपने पति केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर मीडिया को संबोधित किया। उसके बाद रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में भी उन्होंने न सिर्फ भाषण दिया बल्कि अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आज फिर पार्टी के सभी विधायक और मंत्री सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिया कि पार्टी के सभी विधायक और मंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। देखिए, अभी आज सभी जो माननीय विधायक थे वहाँ इकट्ठा हुए थे और सुनीता जी को सभी ने यही संदेश दिया है अरविंद जी तक पहुँचाने के लिए कि सभी विधायक एकजुट हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर साफ कर दिया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। सीएम साहब को जरूर कन्वे करें कि किसी भी हालत में रिजाइन नहीं करना है, जहां भी सीएम साहब है वहीं से सरकार चलेगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे आकर पार्टी को लीड किया, उससे साफ हो चुका है कि सुनीता केजरीवाल ही अरविंद की जगह लेंगी। जी न्यूज़।